हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गैंग्स ऑफ टॉपर्स वेलकम्स यू। इट इज़ माय फर्स्ट क्लास। तो क्या लग रहा है इस क्लास में क्या बातें होगी? आपको स्लाइड देख के क्या लग रहा है? ये यहाँ पे ग्लोब है, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे रैम्बो है, कुछ बबल्स है, इन्वायरमेंट है। क्या लग क्या रहा है इस स्लाइड में क्या होगा? इस स्लाइड में ज्योग्राफी है। ये पूरा का पूरा स्लाइड ज्योग्राफी बता रहा है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है। रैम्बो क्या है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है। और ग्लोब क्या है, वो खुद ज्योग्राफी है। मीन्स ज्योग्राफी में हम लोग हर चीज वो पढ़ते हैं जो चीज अर्थ पे है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। अबाउट मी, माई नेम इज सरफराज खान। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. I have worked as a Gandhi Research Fellow. I have more than 5 year experience in teachings, and I am author of a book also, Step of a Life Beyond One's Imagination. Let's begin our first class to Introduction to Geography. आपको स्लाइड से पता लग रहा होगा कि ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी क्या होता है, क्यों पढ़ना है ज्योग्राफी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, इसका एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है, इसके स्कोप क्या है। तो लेट स्टार्ट ज्योग्राफी। आपने कभी ऐसा सोचा कि पहाड़ वहीं पे क्यों है, नदी वहीं बह रहा है, यहाँ क्यों नहीं बह रहा है? सेटलमेंट, पॉपुलेशन दिल्ली में सबसे अधिक क्यों है? कैपिटल दिल्ली में ही क्यों बनाया गया? तो ये सारा का सारा जो भी आपका क्वेश्चन है या क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मिलेगा इसी सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स कि ज्योग्राफी क्या है। जियो प्लस ग्राफी, जियोग्राफी जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफी, जीईओ प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी। अर्थ की स्टडी को करना, उसी को बोलते हैं ज्योग्राफी। तो की पॉइंट यहीं पे है मैं हमारा कि हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाई ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का एनसीईआरटी का, उसको हम लोग डील करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द टर्म दैट इज ज्योग्राफी. We already discussed that geography is a Greek word made from two words, that is geo means earth, graphy means study. So geography is the subject that is the description of earth, description of earth's surface, studying of a people and their activities, places, physical things, whatever the things on the earth, जो भी चीज अर्थ पे है उसके बारे में पढ़ना, उसी को ज्योग्राफी बोलते हैं। तो ज्योग्राफी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेसेस सच एज फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटा गया, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब हो गया डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन्स, एनवायरमेंट। तो फिजिकल जो दिख रहा है, जो फिजिकल आसपास में, दैट इज फिजिकल, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड, दैट इज जो आसपास में फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब वी एज अ ह्यूमन, हम लोग जो है ह्यूमन के बारे में पढ़ना, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ना, पॉपुलेशन क्या है, ग्रोथ क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, सेटलमेंट्स क्या है, माइग्रेशन क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ना। तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आता है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना। इसका बेसिकली ये दो पार्ट है, उसके अंदर में सब पार्ट है। तो बेसिकली आजकल जो है ज्योग्राफी सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, एक ये रिसर्च के तौर पे है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है, इसमें चेंजेस आ रहा है। स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, इट इज ए पार्ट ऑफ साइंस इटसेल्फ, बट it is a subject of science, but it deals with geography only. So it have physical geography, economic geography, human geography, political geography, and urban geography. It is all the part of sub part of geography.
ये सब पार्ट है ज्योग्राफी का। लेकिन सब में क्या है, सब में बेसिकली क्या है कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, क्या उसका रोल है। क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग आप कोई भी सब्जेक्ट को जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बार बार आप पढ़िएगा भूलिएगा उसको। आपको एज ए इंटरेस्ट आपको आना चाहिए कि क्यों ये फिनोमेना हो रहा है, अर्थक्वेक क्यों हुआ अचानक यहीं पे, वोल्केनो फट के बाहर क्यों आया, पानी क्यों पड़ा, दिन है तो रात है, क्यों हो रहा है ये फिनोमेना, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर अचानक बढ़ जा रहा है, अभी लू आ रहा है, हीट वेव आ रहा है, ये सब का सब ज्योग्राफी है। इट इज अ पार्ट ऑफ ए क्लाइमेट। तो ज्योग्राफी आपसे हर जगह जुड़ा है। आप बाहर निकलिए, घर में रहिए, तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपका जुड़ा हुआ है आपसे। खुद महसूस करेंगे कि ज्योग्राफी क्या इंपॉर्टेंस कितना है। लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, हर जगह ज्योग्राफी। आपको खाना मंगाना है, जोमेटो बेस्ट एग्जांपल, कैसे आता है आपका घर तक, उसके पास मैप है। मैप में क्या होता है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, आपके घर का लोकेशन को पता है, कोऑर्डिनेट्स, कि इस लैटिट्यूड में, इस लॉन्गिट्यूड में इस आदमी ने ऑर्डर किया है तो पहुंच गया। इट इज ऑल्सो ज्योग्राफी। आपको कहीं जाना है, कोई प्लेस घूमने के लिए, वहाँ भी क्या है, ज्योग्राफी। कहीं जाना, मान लीजिए ताजमहल जाना है, वो भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इटसेल्फ। माउंटेन्स जाना है, पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हर जगह है, बिकॉज अर्थ पे जो भी है वो खुद एक ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस शायद हमको बताने का जरूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है ज्योग्राफी हमारे लाइफ में। लेकिन हम लोग को क्लास 10th में जो पढ़ना है वो फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, वो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, जो कि बहुत आसान है। ये बस बेसिक इंट्रोडक्शन था ताकि आप समझ पाए कि ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी का हमारा इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। अब आगे देखेंगे तो स्कोप ऑफ ज्योग्राफी क्या है, स्कोप कि स्कोप और एज अ कैरियर कहाँ कहाँ हो सकता है। तो बताए ही थे कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है जो हमको दिख रहा है आसपास। तो ओशियन है, ओशियन का भी एक पार्ट जो है वो ज्योग्राफी के अंदर आता है। ओशियन के अंदर क्या क्या है, क्या क्या फिशेस है, क्या क्या इंसेक्ट्स है, क्या क्या पेड़ पौधा है। फिर आपको आता है क्लाइमेट, जो अभी थोड़ा सा पहले बताए थे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर, क्लाइमेट, कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, कभी दिन रात, मतलब एवरीथिंग क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, उसको भी आता है ज्योग्राफी के अंदर। फिर आपको आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब पेड़ पौधा कि इस कॉटन ब्लैक सॉइल में होता है, क्यों ब्लैक सॉइल में होता है, क्यों नहीं एलुवियल सॉइल में होता है, क्यों नहीं रेड सॉइल में होता है, इसके पीछे रीजन है ज्योग्राफी। क्योंकि ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा कंटेंट करता है, इसलिए। तो एवरी फिनोमेना, एवरी प्रोसेस, एवरी रिएक्शन हैविंग लॉजिक एंड रीजन इन that reason got from geography। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ेंगे, जो बताया आपको, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, बिहेवियर ज्योग्राफी डेट इज साइकोलॉजी, सोशल ज्योग्राफी डेट इज सोशियोलॉजी। तो हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है। कुछ टर्म्स आता है ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स। ज्योग्राफी इन इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि जो आपको स्पेस इंजीनियरिंग हो रहा है, स्पेस सैटेलाइट्स इमेजेस भेजता है, वो क्या है, ज्योग्राफी का ही तो पार्ट है। वो इमेजेस भेज रहा है, अर्थ का इमेजेस भेज रहा है, या मार्स का भेज रहा है, वो क्या है, ज्योग्राफी। कि कहाँ क्या कंटेंट कर रहा है, क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, वहाँ पे लाइफ में वाटर है कि नहीं, तो क्या है, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ही तो है। एरियल फोटोग्राफी, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का ये मतलब हुआ कि ज्योग्राफी एज ए इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। सपोज एक एग्जांपल समझते हैं ना, कि खेत में पानी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पंप चालू कर दी, पानी मिल गया। लेकिन देखिए इंजीनियरिंग का कमाल ज्योग्राफी में, हम लोग स्प्रिंकल, जो पानी, एक पानी का फवारा आता है, स्प्रिंकल हम लोग हर पेड़ के पास लगा दिए, मतलब हर पौधा के पास लगा दिए। उसके पास सेंसर लगा हुआ है। सेंसर क्या है, सेंस करेगा कि पानी का क्वांटिटी कम हो गया, मतलब पानी इसमें कम हो गया, इस पेड़ के पास इसका मॉइस्चर कम हो गया। वो सेंसर रिपोर्ट करेगा, वो सेंसर भेजेगा सिग्नल फ़ोन को, या जो भी उसकी इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कि पानी कम हो गया। वो पानी क्या करेगा, वो पानी मैसेज भेज देगा फ़ोन को, मैसेज जाके मशीन को चालू करेगा, और मशीन उसको फिर पानी उसको ऑन करेगा, और वो स्प्रिंकल के हेल्प से उस पौधा को पानी पहुँचेगा। उसको जितना पानी का ज़रूरत हो उतना ही पहुँचेगा, फिर वो बंद हो जाएगा। इससे क्या हुआ,
इंजीनियरिंग यूज इन इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? ज्योग्राफी। मतलब क्या है कि हर जगह ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में हम लोग इंजीनियरिंग यूज कर रहे हैं कि उस पेड़ को उतना ही पानी चाहिए, स्प्रिंकल के हेल्प से हम लोग पानी दे रहे हैं। वहाँ पे सेंसर्स लगा हुआ है, वो पानी पहुँचा दे रहा है, मतलब उसको सेंस करके कि इतना पानी कम हो गया, फिर पानी आ गया उसमें अपने आप, फिर वो स्प्रिंकल अपने आप बंद हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग। ऑटोमेशन, दैट इज कॉल्ड बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? आप फिगर में देख रहे होंगे, इनका नाम है एरोस्थेनेस। ये इनका नाम है एरोस्थेनेस। ये फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने पहले बार ज्योग्राफी टर्म को यूज किया था और इन्होंने ही सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ के बारे में पहला बार बताया था, इसीलिए इन्हें ये फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है, जो क्लास 10th का चैप्टर शुरू होता है यहीं से स्टार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ना है चैप्टर, पहले ये समझिए। रिसोर्स क्या होता है और डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्स का हिंदी में देखेंगे तो मतलब होता है संसाधन, संसाधन। और डेवलपमेंट का मतलब विकास, प्रोग्रेस होना। तो जहां पे रिसोर्सेस होगा वहां डेवलपमेंट होगा, इस सेंस में कि रिसोर्सेस से डेवलपमेंट होता है। मतलब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दोनों एक के एक, दोनों ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, क्योंकि जहां पे रिसोर्स होता है ना वहां कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना है, क्योंकि वहां इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब क्या है? संसाधन। जो भी चीज हमारी जरूरत को पूरा करता है, नीड्स को पूरा करता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। समथिंग विच कैन यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। हमारी नीड्स को जो भी पूरा करेगा, हमारी जरूरत को जो भी पूरा करता है, उसको बोलते हैं रिसोर्स। एग्जाम्पल के तौर पे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ये सब क्या है? रिसोर्स है हमारे लिए। हम, माई सेल्फ एज अ टीचर, क्या है आपके लिए? रिसोर्स है। आपका फोन आपके लिए क्या है? रिसोर्स है। मतलब जो भी आपका एवरीथिंग या एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड आवर नीड्स, फुलफिल आवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। बट डिफिनेशन ये भी कहता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी मतलब रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जिसको हम लोग एक्सेस कर सके। अब ऐसा मत हो कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बना दिए जो सिर्फ डॉक्टर से इंजीनियर यूज कर सकते हैं या साइंटिस्ट यूज कर सकते हैं, कोई और यूज कर ही नहीं सकता। तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको एक्सेसिबल नहीं है हमारे पास, तो क्या फायदा। इसीलिए बोला गया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल। मतलब इकोनॉमिकली फिजिएबल का मतलब क्या है? वो कॉस्टली ना हो बहुत, उसको हम लोग खरीद पाए, वो सबको के लिए अफोर्डेबल हो, यूज करने में आसानी हो। और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब हुआ कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, हर कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा चीज ना बना दे कि कुछ लोग यूज करें कुछ लोग यूज ना करें। मतलब वो कल्चरी जो कल्चर होता है, हमारा हेरिटेज है, उसको मतलब कल्चर बोले या उसको बोले कि जो कल्चरल बोल सकते हो, कल्चर बोल सकते हो, जो हमारे कल्चर के अंदर या ट्रेडिशन के अंदर आना चाहिए, जिसको हम लोग यूज कर सकें। मतलब जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए या मतलब जो सोसाइटी में इम्पैक्ट खराब मत डाले, दैट इज कॉल्ड एज अ कल्चरेबल होना चाहिए। तो होप यहाँ तक समझ आया होगा कि आया होगा आपको कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है, कि वैसा कोई भी चीज़ जो आपकी नीड्स को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाइड करता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज़ है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, फोन है आपका, पेन पेंसिल, कुछ भी, दैट इज ऑल्सो रिसोर्स। यहाँ पे एक डायग्राम देख पा रहे होंगे आप, जो हम लोग इनपुट आउटपुट के नाम से जान रहे हैं। मतलब व्हाट वी गिव इनपुट एंड व्हाट वी गेट आउटपुट। ये ना फिजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशंस है, और बीच में ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग फिजिकल इन्वायरमेंट में रहता है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट को यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूज़ करता है। और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं,
वो रिसर्च करती है और बताती है कि यहाँ मिनरल्स है, यहाँ रिसर्च कीजिए, यहाँ आपको मिनरल्स मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल पे कोल इंडिया, भारत का कोल इंडिया जो है वो क्या करता है, मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कोल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, पेट्रोलियम निकालता है, पेट्रोलियम कंपनी, वो सब क्या है, मिनरल ही तो है, रिसोर्स ही तो है जो एक्सट्रैक्ट करता है। तो यही बता रहा है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, मतलब सब एक के साथ जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी जुड़ा है ह्यूमन के साथ, ह्यूमन जुड़ा है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट जुड़ा है इंस्टीट्यूट के साथ। क्योंकि एक्सट्रैक्शन मतलब रिसोर्सेज को बाहर निकालने का भी तो काम किसी का होना चाहिए, हम और आप नहीं निकाल सकते। उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। तो उसका क्या रोल है ताकि एक्सट्रैक्शन कर पाए मिनरल्स और हमारे तक आ पाए। जैसे एग्जांपल में ना क्रूड ऑयल जो बोलते हैं हम लोग, कच्चा तेल, हम लोग को कभी भी ना पेट्रोल नहीं मिलता है, वो कच्चा तेल होता है, वो गंदा सा आपको दिखने में दिखेगा, ये क्या है ये। उसके बाद उसमें रिफाइनिंग होता है, फ्रैक्शनल प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। उसके बाद उससे हमको फिर मिलता है पेट्रोल, फिर डीजल, वैक्सीन, पेट्रोलियम जेली मिलता है। तो क्या है ये, मतलब उसमें प्रोसेस हुआ, इसी को बोलते हैं रिसोर्सेज में डेवलपमेंट होना बाय हेल्प ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजी के हेल्प से। और ये कर कहाँ रहा है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में करे। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एक ट्रायंगल है जहाँ तीनों ना जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, फिजिकल इन्वायरमेंट के हेल्प से और इंस्टीट्यूशन के हेल्प से। तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है ताकि हम लोग कुछ मिनरल्स, कुछ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर पाए और बाकी लोग को भी मिल पाए, वेलफेयर हो पाए सबका। तो थैंक यू, यहाँ पे यही क्लास ख़त्म होता है। और ये बेसिक क्लास था, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था। आज सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि ज्योग्राफी क्या होता है। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब होता है अर्थ, ग्राफी मतलब पढ़ना, स्टडी ऑफ अर्थ को बोलते हैं ज्योग्राफी। इसके स्कोप कहाँ कहाँ है, इसका यूजेस क्या क्या है हमारे लाइफ में, क्यों यहाँ सुनामी आता है, क्यों अर्थक्वेक वहाँ आ गया, माउंटेन वहाँ पे क्यों है। तो ये सब पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है। फिर हम लोग पढ़े रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेस क्या होता है। तो आज का क्लास बेसिक क्लास था सिर्फ कि क्यों पढ़ना है ज्योग्राफी ना, पहले तो ये तो जाने, तब तो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा। तो आगे और ये क्लास ना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो आज बेसिक क्लास था, बहुत कुछ आप लोगों को पढ़ना उतना कुछ नहीं, आप लोग को सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी ही पढ़ना है, रिसोर्सेस, वो तो बेसिक बात बताएं कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, उनके फादर कौन है। बाकी होप, हमको लग रहा है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। बाकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, फीडबैक है, आप कमेंट में प्लीज़ शेयर कीजिए, हम लोग को अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू लिसन दिस क्लास। थैंक यू।